Hello everyone. Today I am going to start chapter Financial Statements of Not for Profit Organization. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी का बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जो कि क्लास 11th के चैप्टर से क्लास 11th से मिलता जुलता है। आप लोगों ने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था। वहाँ पर जो हम पढ़ते थे वो सोल प्रोप्राइटर्स का पढ़ते थे। क्लास 11th में हम लोगों ने अकाउंटेंसी में जो भी चीज़ें पढ़ी वो सब हम लोगों ने किससे रिलेटेड पढ़ी थी? सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड हमने पढ़ी थी। फिर ऐसी कंपनी या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते थे जो कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता था। क्या होता था? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिनका पर्पस पैसा कमाना होता था। बट अब हम क्लास 12th में एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आपको उन ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट बनाने हैं जिनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है, जिनका मेन एम प्रॉफिट मोटिव नहीं है। उनका मकसद है समाज सेवा करना या सर्विस मोटिव। अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट में हम बोल सकते हैं NPO। ओके, तो आज हम लोग NPO के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी आगे की चीज़ों को समझेंगे। तो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड टू द पब्लिक। मीन्स कि कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि अपने मेंबर्स और पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। Such organizations include clubs, hospitals, libraries, schools, religious organizations, charitable institutions and literary society, etc. Okay? मतलब कि इस तरह के सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? हॉस्पिटल है, लाइब्रेरीज़ है, स्कूल्स है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है और सोसाइटी है। इस तरह की चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। These non-profit seeking organization exist with a primary objective of providing service. ये गैर लाभकारी संगठन है सेवा प्रदान करने के लिए, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, सच एज अ club provides sports and recreational facilities, a hospital renders medical service, a literary society promotes arts and culture, and alliance may also be formed to save the rights of its members. मीन्स कि मैंने बताया कि जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, सच एज अ क्लब प्रोवाइड स्पोर्ट्स। हमें क्लब क्या प्रोवाइड करता है? क्लब खेल और मनोरंजक सुविधाएं हमें देता है। हॉस्पिटल हमें मेडिकल फैसिलिटी देता है, और लिटरेरी सोसाइटी हमें क्या देता है? तो अगर हम साहित्य समाज की बात करें तो हमें कला और संस्कृति को बढ़ावा देता है और अपने मेंबर के अधिकारों को बचाए रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। ठीक है। फॉर दिस पर्पज दे प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसलिए इस उद्देश्य के लिए यहाँ पे क्या बनाया जाता है? आय और व्यय खाता तैयार करते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को आय और व्यय, जैसे कि हम वहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट और ट्रेडिंग जो भी कुछ बनाते थे, बट यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज़ सिमिलर टू अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अ बैलेंस शीट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। यहाँ पे भी बैलेंस शीट बनाया जाता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यानी कि यहाँ पे भी हम लेखा वर्ष के अंतिम तिथि पर, यानी कि अकाउंटिंग ईयर के लास्ट
समय पर हम क्या करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन का भी बैलेंस शीट, वित्तीय स्थिति को जो प्रदर्शित करता है बैलेंस शीट हम बना करके तैयार करेंगे, जिससे कि फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके, जैसे कि हम सोल ट्रेड वगैरह में बना के तैयार करते थे। तो उस तरह से हम यहाँ भी चीज़ों को तैयार करेंगे, बनाएंगे। और आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये क्यों और किसके लिए बनाया जाता है। तो इसका एक मतलब एक सीधा सा मतलब है कि ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ये प्रॉफिट जो अर्न करते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करके करते हैं, क्योंकि इनके पास इनके यहाँ पे कुछ हम चार्ज फीस के रूप में देते हैं, तो इनडायरेक्टली इनको भी प्रॉफिट होता है, बट ये सर्विस प्रोवाइड करते हुए, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते हुए प्रॉफिट अर्न करते हैं। इनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, थैंक यू।